तो आज हम बात करेंगे SBI PO मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि आपके अभी कुछ दिन ही बचे हैं। 5 को आपका जो है 5 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम है, और अभी जो है आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने चाहिए, और आपको मार्क्स जो हैं कैसे गेन करने हैं। आप इतने गेन करने हैं ताकि आपका इंटरव्यू के मार्क्स मिला के, ठीक है, आपका अच्छा स्कोर बने और आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। तो आज हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, आप लोगों का रिज़ल्ट तो आ ही चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो काफ़ी बच्चों ने क्लियर कर लिया है, काफ़ी किसी कारण जो है रह गए हैं। तो निराश नहीं होना है आप लोगों को। आगे SBI क्लर्क है, आप उस चीज़ की तैयारी करने में लगे रहिए, ठीक है। तो अब SBI PO मेंस में आप देखिए कि जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें इंग्लिश आएगा आपका, ठीक है, रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, GA आएगा, और साथ में, ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। लोग जो है मेनली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये भी पढ़ना है या ये भी हमें तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। उनके दिमाग में मेनली GA रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी रही हूँ आपकी तरह एस्पिरेंट, तो मुझे ये चीज़ें पता हैं। तो आप लोगों के दिमाग में भी मेनली GA चल रहा होगा कि GA जल्दी जल्दी कवर कर लें, होना भी चाहिए, बट आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। खाली GA से ही नहीं निकलेगा, वो हमें पता है कि इसमें सेक्शनल आपका कट ऑफ नहीं है, ठीक है। SBI जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखता है, बट स्टिल आपको बाकी सब्जेक्ट्स के GA के अलावा आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है, मेनली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। IBPS PO में क्या होता है, आपका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है वो आपको 25 मार्क्स का होता है, कम कम जो है वो वेटेज रखता है, लेकिन इसमें वेटेज अच्छा खासा है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। जो लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ क्या रही है, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर जो है आपका कट ऑफ की अब हम बात करें तो 2020 में आपकी कट ऑफ थी मेंस की 88.93, ठीक है। उसके बाद फिर 2021 में थी आपकी 94.85, फिर 2020 में रही आपकी 78.56, और ये आउट ऑफ आपकी जो है 250 में से है। अब देखिए कट ऑफ, अब आपको ये पता चल रहा है कि कट ऑफ कहाँ पे आपकी ज़्यादा थी और कहाँ कम थी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट कट ऑफ है। अगर हम तीनों को जो है कंपेयर करें, यहाँ पे आपकी 94.85 कट ऑफ है, ठीक है। अब वो कट ऑफ के दो रीज़न हो सकते हैं हाई जाने के। फर्स्ट आपका वैकेंसी, सेकेंड आपका एग्ज़ाम लेवल, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो आपकी इन दोनों चीज़ों पर ही मेन जो है डिपेंड करती है, ठीक है। या तो वैकेंसी आपकी कम होगी, ठीक है, या फिर साथ में आपका एग्ज़ाम लेवल जो है टफ हो सकता है। तो आप ये लगा लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम लेवल इजी आता है, ठीक है, एग्ज़ाम लेवल आपका अगर इजी आता है तो आपकी कट ऑफ समवट 80 के अराउंड जा सकती है, ठीक है। अगर लेवल आपका हार्ड जाता है तो आपकी समवट 94 आप 100 तक ले जा सकते हो, या फिर 90 to 100 आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है, मान सकते हो कि अगर लेवल आपका हार्ड जाता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए 88.93 यानी कि समवट आपका इन दोनों के बीच में रहा होगा लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन आपके वैकेंसी और एग्ज़ाम लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस बार की हम कट ऑफ कुछ भी पता नहीं लगा सकते कि क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी एज़ पर रिकॉर्ड, ठीक है, जो भी आपका वैकेंसी जो आई हैं इस बार ज़्यादा है वैकेंसी, बट हमें ये नहीं पता कि कट ऑफ जो है क्या रह सकती है, बिकॉज एग्ज़ाम लेवल का हमें आइडिया नहीं है। अगर एग्ज़ाम लेवल आपका हाई हुआ, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम आपका टफ आया, तो मे भी आपके कट ऑफ इसमें भी ज़्यादा जा सकती है, बेशक आपकी वैकेंसी जो है ज़्यादा हो इस पर, ठीक है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना कि कट आपकी इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। आप जो है वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखिए अपनी प्रिपरेशन को, ताकि कितना भी टफेस्ट जो है एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम निकल जाए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है, ठीक है। तो चलिए हम बात करने से पहले आपका GA सेक्शन का, मेन GA सेक्शन का बात करते हैं पहले हम। अब देखिए आपके पास ज़्यादा दिन है नहीं। GA सेक्शन में आप जो है 4 मंथ
कि करंट अफेयर जो हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 4 मंथ्स इनफ है। अगर आप लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो 6 मंथ्स के ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो 4 मंथ्स आर इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इन मंथ से भी अच्छे से कर लिया आपने, तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इजीली। आप देखिए काफ़ी क्वेश्चन आए थे मेरे पास, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाने हैं जीए के। तो देखिए जीए के नोट्स बनाने से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज एक आप पढ़ के बस कर रहे हो, एक आप लिख के कर रहे हो। तो लिख के क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी ज़्यादा तरीके से मेंटेन करके रखती है उन चीज़ों को, ठीक है, जब हम लिखते हैं तो अब आपको कंटेंट जो है कौन कौन से तैयार करने हैं जीए में। देखिए मैं आपको प्रेफर करूँगी मेनली अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ। मैंने अभी तक उसी से तैयारी की है और उसी से मेरे मार्क्स जो हैं काफ़ी अच्छे बने हैं जीए सेक्शन में। तो अफेयर्स क्लाउड में आपको मेनली ध्यान रखना है बैंकिंग वाला पोर्शन, बैंकिंग एंड फिनेंस वाली जो न्यूज़ आती है आपकी, ठीक है, और इकोनॉमी वाला सेक्शन है आपका, ठीक है। तो इन मेनली प्रायोरिटी आप इन चीज़ों को देना, ठीक है। बाकी बाद में आपके जो है अवार्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आती हैं जो आपकी, और विजिट जो आपके प्रधानमंत्री जी या फिर कोई भी जो है विजिट करने गया है किसी स्टेट में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एमओयू करते हैं, ठीक है। उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ों जो है इन पे ध्यान रखना है आपको। स्पोर्ट्स की ज़्यादा आते नहीं आपका, तो कुछ कुछ जो मेन स्पोर्ट्स आपको लग रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका फीफा हो गया या फिर अभी लेटेस्ट में जो भी चल रहा है आपका, तो उन चीज़ों पे आप मेन फोकस रखें। क्योंकि हमें नहीं पता भैया एग्ज़ाम लेवल किस तरीके का आएगा, एग्ज़ाम में जीए किस तरीके किस लेवल की जो है एग्जामिनर दे दे, हमें नहीं पता। लेकिन हमें प्रीवियस ईयर के जो भी ट्रेंड रहे हैं जीए के, तो हम उस से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इस तरीके से हो सकता है एग्ज़ाम। तो इसीलिए हम जो है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो अफेयर्स क्लाउड की आप मेनली ये करिए। साथ में आप जो है यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आती हैं, ठीक है, मंथली बेस्ट 300 बेस्ट 200, आप उनको ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपका जीए कवर हो जाएगा। और जीए के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में रिवीजन कीजिए जीए की। मेन जो है स्टार्टिंग में जीए आप मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें रिवीजन भी करनी होती है। क्या होता है कि सुबह के टाइम ना हमारा दिमाग काफ़ी फ्रेश होता है, माइंड काफ़ी फ्रेश होता है, तो आप अगर जीए पढ़ोगे तो वो अच्छे से रिटेन हो जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये था जीए के लिए। बाकी अगर आप एक और लेना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है, तो स्टडी आईक्यू की आपकी जो है बेस्ट 300 वाली जो सीरीज़ आती है आप वो ले सकते हो। वो साथ में जो है आप तैयारी कर सकते हो इसके साथ, तो आपका जीए काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन मेन आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ पे फोकस करना है, ठीक है, और जो इकोनॉमी की जो भी न्यूज़ है आपकी, ठीक है, जैसे आपका और रेपो रेट क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल में, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सीआरआर के और बेसिक जो स्टैटिक होते हैं, सीआरआर क्या है, ठीक है, एसएलआर क्या है, ठीक है, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा देख लेना आप लोग। ये था आपका जीए का सेक्शन। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अब देखिए आपने प्री एग्ज़ाम आप क्लियर कर चुके हो, ठीक है, प्री आपका क्लियर हो चुका, तो आपको डैट मीन्स कि इंग्लिश का आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मॉक लगाना है, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बिकॉज अगर आप लोग प्री का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, डैट मीन्स आपका सभी सब्जेक्ट का जो है आपका प्री का लेवल जो है एग्ज़ाम जो आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर है। तो आपको अभी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए आप, और डेली लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट में अगर आप टाइम ज़्यादा मतलब देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमारा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को आप सबमिट कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। तो आप इस तरीके से मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आपका मॉक टेस्ट आप कोई भी ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक हो गया आपका, ठीक है, ऑलिव का हो गया, ठीक
ठीक है, स्मार्ट कीड़ा हो गया। टेक्स्ट बुक का भी अच्छा है, काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि हाँ भाई ये लेवल नहीं आता, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी आपको बूस्ट करना है, ठीक है। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट कोई भी ले लीजिए, लेकिन एग्जामिनर लेवल अपने एग्ज़ाम का जो लेवल है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, वो किसी मॉक टेस्ट को देख के नहीं बनाएगा। मॉक टेस्ट भी वो बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट आप कोई भी ले लीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज। तो मॉक टेस्ट लगाइए अभी फ़िलहाल में इन तीनों के, और साथ में ये देखिए जो क्वेश्चन आपका नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, उसको एनालाइज कीजिए। ओनली लगाना नहीं है, ठीक है। सबमिट यूँ ही नहीं करने देना है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मॉक टेस्ट लीजिए, सबमिट कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं बस नहीं हुआ तो छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे मॉक टेस्ट लगाने का आपका। मेन आपको एनालाइज करना है कि आपका प्रिपरेशन जो है किस लेवल पर है और आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वो तो बहुत बेस्ट ही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो टाइम जिस तरीके से आपको मिलेगा तो आप टाइम को किस तरीके से कर रहे हो मैनेज, ठीक है, और कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो अब वो आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इन तीनों सेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि हाँ भाई ये वाला सेक्शन भी है, ठीक है। उसको यूँ सोचते हैं कि एग्ज़ाम में जाके देख लेंगे। क्या देख लोगे भैया, जब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, जब आपको टाइपिंग आपकी स्पीड ठीक से नहीं बन पा रही है, तो क्या एग्ज़ाम में कैसे कर लोगे आप, ठीक है। तो आप आधा घंटा दीजिए, ठीक है, हाफ आवर आप डेली दीजिए टाइपिंग में, ठीक है। उससे क्या होगी, थोड़ी बहुत आपकी स्पीड में जो है काफ़ी इजाफा आएगा, काफ़ी आप इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ओनली 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स में आपको लेटर एंड एसे ये दोनों करने होते हैं, ठीक है। तो टाइम आपको मैनेज वहाँ एग्ज़ाम में जाके तो एकदम से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको अभी एक बार बैठिए सिस्टम पर और देखिए एक बार आप कि कैसे आप कितने टाइम में लेटर कर पा रहे हो, ठीक है, जितना वर्ड लिमिट आपको मेंशन है और कितना आप ऐसे कर पा रहे हो। तो डिस्क्रिप्टिव में मेनली जो अभी रिसेंट के टॉपिक्स चल रहे हैं आप उन पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और बाकी ऐसे का जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसमें आप मेंशन किया हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि 50 नंबर बहुत मायने करता है, ठीक है, 50 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूरा एसबीआई पीओ के बारे में स्ट्रैटेजी। बाकी आप लोगों को किसी भी चीज़ में डाउट हो, ठीक है, कहीं भी आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।